हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर कर रहे होंगे। हाँ हाँ, बताती हूँ आज इतना तैयार होकर क्यों क्लास ले रही हूँ। पहले मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस सेशन में, इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम क्या कवर करते हैं? हम रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करें अपने सेशन को। हाँ, अरे ये तो बता दो आज मैम आप तैयार क्यों होकर क्लास ले रही हो? भाई आज मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी बहन की शादी है। मुझे वहां जाना है और ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। पर कोई बात नहीं है, हम धीरे से आराम से प्यार से अपनी क्लास जैसे हम रोज लेते हैं उसी तरीके से हम क्लास को खत्म करेंगे। थोड़ा और लेट सही है। तो शुरू करें अपने सेशन को। हाँ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग योद्धा मैगजीन के बारे में तो जानते होंगे। हाँ, हमारी योद्धा मैगजीन ईयरली 2024 के लिए भी है और जनवरी के महीने के लिए भी 2025 जनवरी के लिए भी चुकी है। कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी की एप्लीकेशन पर मिलेगी। शुरू करें क्लास? ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है व्हेन वाज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, यानी कि अभी हाल ही में जो विश्व रेडियो दिवस है ये कब मनाया गया? तो ये दिन उसी दिन मनाया जाता है जब इंडियन विमेन्स डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? हाँ, सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कल की क्लास में ही पढ़ाया था, नलायक को भूल गए हम। हाँ, बिल्कुल सही, 13 फरवरी को। ठीक है। इसके लिए कि भाई ये दिन मनाया जाएगा 2011 में अनाउंसमेंट कर दी थी यूनेस्को ने। इस बात को भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 14th एशिया फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग हेल्ड? हाल ही में कहां पर 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन किया गया, यानी कि कहां पर अभी हाल ही में ये कॉन्फ्रेंस हुई है? सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है कहां पर भाई? इंडिया में। इंडिया में भी पूछे कहां पर तो न्यू दिल्ली में हुई है 12 से 14 फरवरी तक। ठीक है। इसका जो उद्घाटन किया है वो हमारे जो फिशरी मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह जी, इनके द्वारा किया गया है ना। सामा करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी, वो आपको अलग से बॉक्स बनाकर लिख लेने हैं। जो हमारा भारत है वो तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फिश का, मतलब मछली का। जो जलीय कृषि है उसमें भारत दूसरे नंबर पे आता है। और अगर मैं बात करूं श्रिम्प, इसमें भारत फर्स्ट नंबर पे आता है। श्रिम्प मतलब अरे झींगा भाई, झींगे के प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पे आता है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ एंड एशिया पैसिफिक। अगर हम यहाँ पर बात करें एशिया फिशरी सोसाइटी के बारे में तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर्स है इसके कहा? कुआलालंपुर, मलेशिया में। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट श्रीजनम स्टार्टेड? यानी कि जो बायो मेडिकल वेस्ट होता है, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे जैव चिकित्सा का जो अपशिष्ट होता है, कहने का मतलब कि जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, या फिर जो लेबोरेटरी में डिस्पोजेबल्स होते हैं जैसे सिरिंज विरिंज वगैरह, ये सारी चीजें हो गई कि भाई इनको, इन ये सारा जो वेस्ट होता है इनको मैनेज करने के लिए एक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक क्या बनाया गया? एक ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। आप इसका नाम दिया गया सृजनम। नाम याद रखना है ना, डायरेक्टली पूछ लेगा कि सृजनम क्या है। आपसे पूछ रहा है कि कहां पर, ये कहां पर इसको इंस्टॉल किया गया? तो ये पहला है, इंस्टॉल कहां पर किया गया? दिल्ली में। दिल्ली में भी कहां पर? एम्स में, दिल्ली के एम्स में। ठीक है। इसकी अगर मैं कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो ये एक दिन में 400 किलो का जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको मैनेज कर सकता है। और उसमें से जो जो स्मेल आती है उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। बनाया किसके द्वारा गया? तो बनाया गया CSIR की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कहां पर बेस्ड है? तिरुवनंतपुरम में। इस बात को भी आप याद रखना, है ना। स्टेटमेंट में फंसा देते हैं ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? Where was the Para Archery Asia Cup 2025 held in February 2025? अभी फरवरी 2025 में आपसे पूछ रहा है कि एशिया का पैरा आर्चरी जो एशिया कप हुआ है, आपसे पूछ रहा है कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ आर्चरी का एशिया कप? ये हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड, बैंकॉक में, है ना।
इसके एक बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारे प्यारे भारत ने 12 मेडल जीते, जिनमें 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जिन लोगों ने जो लोग हैं जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, उनके नाम काफी इंपॉर्टेंट हो गए। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई ये जो नाम है ये किस खेल से संबंधित है ना? तो एक बार हम फटाफट से इन सभी के नाम पढ़ लेते हैं। किस कैटेगरी में मिला वो सब लिखा हुआ है, लेकिन नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? श्याम सुंदर स्वामी इनको मेंस कंपाउंड कैटेगरी में मिला, सरिता इनको वुमेन्स कंपाउंड कैटेगरी में मिला, ज्योति और सरिता इनको पेयर में मिला है, हरविंदर सिंह और पूजा को भी पेयर में मिला है। फिर है श्याम सुंदर स्वामी और सरिता, और हरविंदर सिंह और धन्नारा। ठीक है, इन सभी के नाम आप याद रखना, अलग से नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन, हु वोन द सिंगल्स टाइटल एट WTA मुंबई ओपन 2025? अभी हाल ही में WTA के मुंबई ओपन में एकल का खिताब, बेसिकली ये महिला एकल पूछ रहा है आपसे, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जिल टेकमैन ने। ये जो जिल टेकमैन है ये कहाँ की है? ये है स्विट्जरलैंड की। इन्होंने स्वांगोकू, भाई एक तो इनके नाम बड़े अजीब होते हैं, स्वांगोकू जो थाईलैंड की है, इनको हराकर इस टाइटल को जीता है। अच्छा, 2025 में इसका 4th एडिशन था, मुंबई ओपन का 4th एडिशन था, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, WTA के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और हेडक्वार्टर्स फ्लोरिडा USA में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेटेड व्हेन, मतलब आपसे क्या पूछा कि अभी हाल ही में कब राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है फ्रॉम आइडिया टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज एशियाज फर्स्ट लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट बीन अनवील्ड रिसेंटली? आपसे क्या पूछा कि अभी हाल ही में कहां पर एक जितना रियल में दिखता है इतना बड़ा हाथी को इंस्टॉल किया गया, बनाया गया, है ना? जिसका नाम क्या है, जिसको क्या कहा गया? एले। ये बनाया गया कहां पर? बेंगलुरु में। ठीक है, कहां पर? बेंगलुरु में। देखो पहली बात आती है कि इसका पर्पस क्या है। इसका बनाने का पर्पस है कि भाई इसको क्या किया जाएगा, बेंगलोर के सभी स्कूलों में ले जाया जाएगा और वहां पे बच्चों को अवेयर किया जाएगा, लोगों को वहां पर अवेयर किया जाएगा कि भाई जो एनिमल वेलफेयर है वो कितना जरूरी है। इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो एलिफेंट है इसको बनाया गया। ठीक है, इसको ये जो व्यक्त किया गया ये सारी चीजें, इसको जो वॉइस दी है वो किसने दी है? दिया मिर्जा ने। ये भी बात आप याद रखना। और ये लॉन्च किया गया है PETA के द्वारा। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, मुझे ये बताना है कि PETA की फुल फॉर्म क्या है ना? आई नो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्रेस्टिजियस एस्ट्रोनो एरोनॉटिक्स मेडल हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड टू टॉम क्रूज? क्या आपसे पूछा कि अभी हाल ही में टॉम क्रूज को किस देश के प्रतिष्ठित 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 एरोनॉटिक्स मेडल से मेडल मिला है? तो ये जो मेडल है ये किस देश का है? ये मेडल है फ्रांस का। कहाँ का मेडल है? फ्रांस का ये मेडल है। मेडल का नाम क्या है? मेडल का नाम है क्या? हाँ, ग्रैंड मेडलिया। यार आई डोंट नो, ये है शायद ग्रैंड मेडलिया। ये जो अवार्ड है ये टॉम क्रूज को दिया गया है ना? क्यों टॉम क्रूज को दिया गया? क्योंकि भाई इन्होंने काफी अच्छा काम किया है एविएशन के फील्ड में, है ना? ये ऐसी मूवीज लाते हैं, एक्टर आपको पता होगा। हाँ, इन्होंने एविएशन की फील्ड में काफी अच्छा काम किया है और जो फ्यूचर के पायलट्स हैं उनको इन्होंने काफी इंस्पायर किया है। ठीक है, फ्रांस की अगर मैं कैपिटल बताऊं पेरिस, करेंसी यूरो और एमनेल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद द आईफा एक्सीलेंस अवार्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको किया जाएगा? ये किया जाएगा ऋतिक रोशन के पापा, क्या नाम है? हाँ, राकेश रोशन जी को। इस बार आईफा कहां पर हो रहा है ये तो आप सभी को पता ही होगा, जयपुर, जयपुर राजस्थान में, है ना? पढ़ा था ये क्वेश्चन हमने। हाँ, अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस कैटेगरी में फॉर जनवरी 2025? जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? जोमिल वेरिकन। जोमिल वेरिकन कहाँ के? ये वेस्ट इंडीज के। और महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी कौन बनी है? जनवरी महीने की, ये ऑस्ट्रेलिया की बैटर है बेथ मोनिंग।
ये वुमेन कैटेगरी में बनी है, ठीक है। आज आपके लिए एक और क्वेश्चन फॉर यू क्या है, आपको आज मुझे बताना है आईसीसी के बारे में कि आईसीसी क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, इसके चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है। ये सारी बातें आपको मुझे बतानी है। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से ईमानदारी और शिद्दत के साथ मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, है ना। जो भी आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, की क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार इस सारी क्लास का रिवीजन कर लेना, है ना। और क्या करना है, पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी हमारी एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर या तो फिर एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आपसे मुलाकात होगी कल के, हाँ कल तो संडे है, संडे के वीकली सेशन में, वीकली रिवीजन सेशन में। तक सारा वीक का जो भी है वो भी रिवाइज कर लेना, एक बार पूरी वीकली क्लास को रिवाइज कर लेना। और ज्यादा मजा आएगा जब आप आंसर करते रहोगे मेरे साथ साथ, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। तब तक मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर अच्छे से मेहनत करते रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार दो। टेक केयर, बाय बाय।